आज अपन C3 साइकिल के बारे में डिस्कशन करेंगे। बीएससी थर्ड ईयर का फोटोसिंथेसिस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है C3 साइकिल। C3 साइकिल को अन्य नामों से भी जाना जाता है। C3 साइकिल को केल्विन साइकिल, ब्लैकमैन रिएक्शन, बायोकेमिकल फेज, कार्बन एसिमिलेशन, कार्बन रिडक्शन, CO2 फिक्सेशन, इस रिएक्शन के, इस साइकिल के इतने सारे नाम हैं। केल्विन साइकिल, इसको केल्विन और बेंसन नामक साइंटिस्ट ने स्टडी किया था, इसलिए इसको केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। ब्लैकमैन रिएक्शन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है वो नाइट के समय चलती है और ये डार्क रिएक्शन है, एक प्रकार की डार्क रिएक्शन है, इसलिए इसको ब्लैकमैन रिएक्शन नाम दिया है। इसको बायोकेमिकल फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सेल्स के सेल ऑर्गेनेल के अंदर चलती है, इसलिए इसको बायोकेमिकल फेज बोला। C3 साइकिल क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में चलता है। अपन जानते हैं कि सेल ऑर्गेनेल होती है, एक क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर होती है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर थाइलेकोइड और ग्रेना और ग्रेनम पाए जाते हैं। ये कॉइन्स जैसी स्ट्रक्चर होती है, इनको तो बोलते हैं ग्रेना और पूरे ग्रुप को बोलते हैं ग्रेनम। ये क्लोरोप्लास्ट होता है, के स्ट्रोमा में C3 साइकिल चलता है। इस C3 साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है वो 3PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, 3 कार्बन का होता है, इसलिए इस साइकिल को C3 साइकिल नाम दिया है। इस साइकिल का जो अध्ययन है सर्वप्रथम केल्विन और बेंसन नामक साइंटिस्ट ने ग्रीन एल्गी क्लोरेला सिंडेस्मस में किया था। CO2 का जो प्रथम ग्राही होता है वो RUBP होता है, इसकी फुल फॉर्म है रिबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। ये CO2 जो होता है, इसका प्रथम ग्राही जो RUBP होता है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है, जो इस CO2 को एक्सेप्ट करता है और रिएक्शन को आगे बढ़ाता है। इसके मेन एंजाइम की बात करें तो रूबिस्को एंजाइम होता है, इसी का एक और नाम है कार्बोक्सी डिस्मुटेज और इसको RUBP कार्बोक्सिलेज के नाम से भी जानते हैं। ये जो एंजाइम होते हैं ये स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फाइनली अपन जानते हैं कि C3 साइकिल के अंदर ग्लूकोज बनता है। इस साइकिल में क्या होता है, एक ग्लूकोज बनाने के लिए ये साइकिल C3 साइकिल 6 बार रन करता है, यानी 6 बार चलता है। एक CO2 के फिक्सेशन के लिए 3 ATP व 2 NADH2 की नीड यानी आवश्यकता होती है, तो 6 CO2 के फिक्सेशन के लिए 18 ATP 12 NADH2 की नीड होगी और एक ग्लूकोज बनाने के लिए C3 साइकिल में कुल ATP की नीड होती 54 ATP। हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस अपन शुरू से ही पढ़ता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, 6 CO2 और H2O मिलकर सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल वर्णक की प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में मेन 2 रिएक्शन होती है, एक तो होती है हिल रिएक्शन, एक होती है ब्लैकमैन रिएक्शन। इस हिल रिएक्शन को लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं और ब्लैकमैन रिएक्शन को डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं। हिल रिएक्शन जो होती है, लाइट रिएक्शन, वो ग्रेना में चलती है और डार्क रिएक्शन ब्लैकमैन रिएक्शन जो होती है स्ट्रोमा में चलती है। C3 साइकिल एक प्रकार की डार्क रिएक्शन है जो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में चलती है। अपन जानते हैं कि नाइट के टाइम पे स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, स्टोमेटा क्लोज्ड हो जाते हैं। स्टोमेटा की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ये स्टोमेटा होते हैं, ये गार्ड सेल्स होती है ये, और ये सब्सिडरी सेल्स, ये तो होती है सब्सिडरी सेल्स, ये होती है गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स होती है। फोटोसिंथेसिस की जो ब्लैकमैन रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन, वो स्ट्रोमा में चलती है। C3 साइकिल एक प्रकार की डार्क रिएक्शन है। इसमें फाइनली क्या होता है, अपन जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। अब लाइट रिएक्शन दिन के समय सनलाइट की प्रेजेंट में चलती है तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है और ऑक्सीजन बनती है। तो धीरे धीरे क्या होता है, ग्लूकोज बन गया, फिर रात के टाइम पे क्या होता है, स्टोमेटा क्लोज्ड हो जाते हैं। तो जो ग्लूकोज बना है उसी का यूज़ प्लांट्स करते हैं,
तो नाइट के समय क्या होता है, फर्स्ट टाइम CO2 का फिक्सेशन होता है। CO2 का जो फिक्सेशन होता है ना, ये सेल्स के क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है। सेल्स के क्लोरोप्लास्ट के अंदर RUBP होता है, जो इसका प्रथम ग्राही होता है रिबुलोज 1,5 फॉस्फेट। इस साइकिल को एक चार्ट के द्वारा